दोस्तों ये वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग के सीक्रेट के बारे में। कई बार आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो तो कई बार ये होता है कि वो फेक ब्रेकआउट हो जाता है और आपका जो ट्रेड है वो गलत हो जाता है और आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है। तो ये ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए कुछ सीक्रेट्स है, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये रेजिस्टेंस है, ओके। अब आप देखोगे कि ये एक ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट हो गया, बड़ी बड़ी कैंडल आपको नजर आ रही है यहाँ पे। अब आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना है तो वहाँ पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर एंट्री लोगे तो क्लोजिंग पर आप एंट्री यहाँ पे लोगे, ये वाली जो बड़ी कैंडल है वहाँ पे, और वो कैंडल का जो लो होगा वो होगा आपका स्टॉप लॉस। या कई बार जैसे हमने आगे की वीडियो में भी बताया है कि इसका जो लो है उसके नीचे आपको ATR की वैल्यू जो भी मिलेगी, ATR एक इंडिकेटर होता है, वो वैल्यू आप घटा दोगे तो वो घटाने से आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे भी हो सकता है। तो आप खुद देख लीजिए कहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो और कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है। काफ़ी बड़ा गैप इसमें नज़र आता है और ये वाले केस में आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो ठीक से मैनेज नहीं होगा। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि अगर ये पावर मूव्स ना हो, जो पावर मूव यहाँ पे नज़र आ रही है ऐसी पावर मूव नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए, यहाँ पे ये कंसोलिडेट होना चाहिए डेटा, ओके। फिर ब्रेकआउट यहाँ पे होना चाहिए, कैंडल बने तो भी इतनी बननी चाहिए, ओके। अगर कैंडल इतनी बड़ी हो जाएगी तो भी एंट्री नहीं लेनी है, ये भी आप एंट्री नहीं ले पाओगे, ओके। तो ठीक से एक पावर मूव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन नज़र आनी चाहिए। ये प्राइस की मूवमेंट कुछ ऐसी होनी चाहिए, फिर रुक के फिर ऊपर चढ़े, फिर रुक के ऊपर, यहाँ पे आप फिर ब्रेकआउट होता है तो आप ट्रेड बना सकते हो। क्यों? जब यहाँ पे आप एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस भी काफ़ी करीब होगा, मीन्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज होगा। इस तरह से कि आप इतना रिस्क ले रहे हो और रिवॉर्ड आपको इतना मिलने वाला है, ओके, वो आपके दिमाग में होता है तो वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। और हमेशा क्लोजिंग पे, कैंडल की क्लोजिंग पे आपको एंट्री करनी है, तो वो एक चीज़ आपको देखनी है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेकआउट बिल्डअप इज नेसेसरी। जब भी, जैसे मैंने अभी बताया था कि कंसोलिडेशन होना चाहिए, ब्रेकआउट के पास कंसोलिडेशन होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर ये ब्रेकआउट लेवल है, यूं यूं मूवमेंट हुई है, अब यहाँ पे आके यूं चलना चाहिए, यूं प्राइस मूवमेंट होनी चाहिए और फिर ब्रेकआउट होना चाहिए, तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट हो रहा है, वैसे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। ब्रेकआउट किसके लिए? कि जब अप ट्रेंड में मार्केट चल रही है, ओके, तो वहाँ पे आप रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट देखते हो। जब डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है तो सपोर्ट पे ब्रेकडाउन होता है, लेकिन वो दोनों को हम ब्रेकआउट ही बोलेंगे। तो ये मीन्स अप ट्रेंड आप देख सकते हो। देखिए हायर लो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हायर लो है, ये हायर लो है, ये हायर लो है, ओके। तो हायर लो भी आपको यहाँ पे बता रहे हैं, मीन्स अप ट्रेंड बता रहा है, और साथ ही में यहाँ पे कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो आप एंट्री बना सकते हो। और वो कैसे? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज होना चाहिए। वही केस में ये जो यहाँ पे बताया गया है लोअर हाई टुवर्ड सपोर्ट, अब इसको कैसे देखेंगे? तो सपोज, चलिए सपोज ये जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कुछ इस तरह से हो रही है, ओके, प्राइस की मूवमेंट इस तरह से हो रही है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा और ये ब्रेकडाउन होगा, तो ये हो जाएगा आपका सपोर्ट, ओके। अब ये सपोर्ट तो बना था, वो तो हमने देखा, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुई है और फिर यहाँ से ब्रेकआउट होगा, वैसे ब्रेकडाउन बोला जाएगा सेल करोगे तो। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लोअर हाई नज़र आ रहे हैं, देखिए ये हाई है, ये लोअर हाई है और सारे लोअर हाई नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको एंट्री लेनी है। एक तो अप ट्रेंड में ब्रेकआउट के लिए देख रहे हो तो हायर लो होने चाहिए और कंसोलिडेशन होना चाहिए जहाँ पे ब्रेकआउट है। और अगर सेल कर रहे हो और वहाँ पे आपको ट्रेड करना है
तो आपको ब्रेकडाउन के लिए देखना है, और ब्रेकडाउन के लिए ये भी होना चाहिए कि कंसोलिडेशन होनी चाहिए, साथ ही साथ लोअर हाई क्रिएट होने चाहिए, मीन्स डाउन ट्रेंड में मार्केट होनी चाहिए। तो ब्रेकडाउन के लिए देखना है, अप ट्रेंड में ब्रेकआउट के लिए, और कंसोलिडेशन होना चाहिए, वो भी एक चीज़ है। चलिए, जैसे यहाँ पे ये चार्ट में अगर मुझे आपको बताना हो तो यहाँ पे हम देखिए ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है पूरा, अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे तो वो हो जाएगा एक तरह का रेजिस्टेंस। देखिए आप ठीक से देखोगे ये, तो ये बार बार ये पॉइंट पे रुक रहा था। ओके, तो ये रेजिस्टेंस बना हुआ था। अब रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे ये एक कंसोलिडेशन भी नज़र आता है, इसको भी पकड़ लीजिए छोटा वाला, तो कंसोलिडेशन तो हुआ है। ओके, और यहाँ पे अगर देखोगे तो देखिए ये लो है, ये यहाँ पे देखोगे हायर लो है, ये हायर लो है, ये हायर लो है, हायर लो है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हायर लो क्रिएट होते जा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट पे कंसोलिडेशन हुआ है, जिसको लेके एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी नज़र आ रहा है। अब जब ये ब्रेकआउट हुआ ये वाली ग्रीन कैंडल पे, तो ग्रीन कैंडल का जो लो होगा वो लो के नीचे अगर ATR की वैल्यू घटा देंगे तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे, तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हो जाएगा, एंट्री आपकी यहाँ पे हो जाएगी। अब स्टॉप लॉस और एंट्री के बीच का जो डिस्टेंस है उससे 2 गुना भी हम जोड़ लेंगे, ये तो 3-4 गुना हो गया। ओके, तो ये आपका प्रॉफिट निकल आएगा। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है ब्रेकआउट पे। और क्या है, चलिए देखते हैं। ब्रेकआउट मस्ट बी क्लियर एंड आइडेंटिफाएबल। ब्रेकआउट कैसा होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो उसे अपने हिसाब से ही सोच लिया कि नहीं ये ब्रेकआउट होगा। कई बार क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर स्टॉक पे काम करते हैं और वहाँ पे हमें ठीक से वो चार्ट को रीड नहीं कर पाते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो तो ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि कई सारे स्टॉक आपके पास अवेल होते हैं। या फिर करेंसी पेयर की बात करूँ तो वो भी कई सारी होती है, तो एक ही करेंसी पेयर पे आपको ब्रेकआउट लेवल मिल जाएगा ऐसा नहीं है। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, जैसे कई बार आप देखोगे तो काफ़ी चॉपी मूवमेंट होती है। ये चार्ट देखिए आप, आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप खुद से ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस सब क्रिएट करते जाते हो, हालांकि वो होते नहीं हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे सोच लीजिए ये एक तरह का रेजिस्टेंस डिफाइन हो गया। अब आपने यहाँ पे एंट्री भी ले ली। ओके, लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि ये जो पिछले वाली कुछ कैंडल्स है उसके जो हाई नज़र आ रहे हैं वो हाई उसके लिए बैरियर हो सकते हैं। उसी वजह से यहाँ से देखिए मार्केट फिर से रिट्रेस हो गया। फिर आपने सोच लिया ये है, ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा, तो ये देखिए ब्रेकडाउन भी हो गया। ओके, ब्रेकडाउन तो हुआ, लेकिन आगे का ये जो चार्ट है मैंने पूरा देखा था, तो वहाँ पे भी कुछ बैरियर्स थे, मीन्स लो थे, वो लो सारे यहाँ पे बैरियर बने हुए थे। तो फिर से मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर चली गई, पुल बैक हुआ। तो ये साइडवेज तरह की मार्केट होती है। जब भी ऐसी मार्केट होती है तो वहाँ पे आपको नहीं ढूंढना है रेजिस्टेंस या सपोर्ट। ओके, जैसे तैसे करके कहीं पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लो, ये नहीं करना है। वहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं होती है। ओके, तो जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो समझ लीजिए कि ठीक से यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, ट्रेड नहीं मिल रहा है। हो सके तो ट्रेड टाल दो वो दिन के लिए। ओके, चलिए आगे क्या बताया जा रहा है, सीक्रेट ऑफ बेस्ट ब्रेकआउट। अब अच्छा ब्रेकआउट ढूंढने के लिए क्या करेंगे, अभी तो मैंने कई सारी चीज़ें बताई, तो ये वाली चीज़ भी बताऊंगा आपको, लास्ट वाली। यहाँ पे देख लीजिए, ये रिलायंस का चार्ट है, और ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए ही मैंने यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, टाइम भी आप देख सकते हो, 2009 से लेके 2021 तक की जो मूवमेंट है वो यहाँ पे ट्रैक हुई है। ओके, जैसे आप देख पाओगे कि अगर बात करें 2009 के अराउंड, तो वहाँ से लेके 17 तक आप देखो, 2009 से 8 साल का ये पीरियड है, ये वीकली चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखो बार बार ये कंसोलिडेट हुआ था। ओके, और बार बार ये जो एक स्पेसिफिक पॉइंट है वहाँ से आके फिर से रिट्रेस हो जाता था। तो अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे, सर ये तो आपने ढूंढ के बता दिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे हमने ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे भी ट्रेड लिया था, यहाँ पे भी ट्रेड लिया था, सपोज, वैसे यहाँ पे तो ट्रेड बनता नहीं था, लेकिन सपोज ट्रेड लिया था, यहाँ पे भी कहीं पे हमने ट्राई किया था। तो देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नाम की भी एक चीज़ होती है। आपने हर बार स्टॉप लॉस लगाया होगा,
तो हो सकता है कि ये 3 या 4 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन उसके सामने अगर ये ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो गया जो 560 की उस टाइम पे प्राइस थी, अब आप खुद देख लीजिए। तो देखिए ये कितना बड़ा मूव था, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स की आपको प्रॉफिट हो जाएगा एक ही साथ में। तो ये जो लॉस हुए ना वो भूल जाए, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ब्रेकआउट के लिए लंबे वक्त के लिए आपको रुकना है। हो सके तो वीकली चार्ट में ऐसे स्टॉक ढूंढ लीजिए जो इस तरह से बिहेव करते हैं। जैसे मुझे पता है 2009 में बजाज फाइनेंस ही था, उसकी वैल्यू थी 7 रुपये। ओके, कितनी थी? 7 रुपये। और आज जो वैल्यू है आप खुद ढूंढ लीजिएगा, आप कमेंट में मुझे बताएगा क्या प्राइस अभी चल रही है बजाज फाइनेंस की। तो यहाँ पे हम बताना ये चाहते हैं कि जब भी ब्रेकआउट करो तो जैसे सारी चीज़ें बताए उसकी एक समरी हमें लेनी है, तो हम बोल सकते हैं कि पावर मूव मीन्स पैराबोलिक मूवमेंट होती है जहाँ पे भी रेजिस्टेंस के या फिर सपोर्ट पे, तो उसे अवॉइड करना है ट्रेड करने के लिए। कंसोलिडेशन बिल्डअप होना चाहिए, ओके, रेजिस्टेंस पे या फिर सपोर्ट पे एक बिल्डअप होना चाहिए जिससे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अच्छे से हमें समझ में आए। और ट्रेड करो, ब्रेकआउट लेवल पे ट्रेड करो तो वहाँ पे ये भी देखना है कि पिछली कैंडल्स के हाई या फिर ब्रेकडाउन के लिए सोच रहे हो तो पिछली कैंडल के जो लो है वो बैरियर नहीं होने चाहिए जब भी आप ब्रेकआउट लेवल पे ट्रेड कर रहे हो। अगर बैरियर बनते हैं तो दिक्कत होगी। और ये भी देखना है कि अगर अप ट्रेंड में आप ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे रेजिस्टेंस पे आपको ब्रेकआउट के लिए देखना है। अगर डाउन ट्रेंड में आप ट्रेड करना चाहते हो तो सपोर्ट पे आपको ब्रेकडाउन के लिए देखना है। और जैसे कि लास्ट में मैंने बताया, अगर लंबे ड्यूरेशन से एक रेजिस्टेंस बना हुआ है या फिर सपोर्ट बना हुआ है तो वहाँ पे आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए देख सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ सीक्रेट्स थे। अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।